एक बंगाली कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष, यानी दुनिया की सारी गलती का कारण नंद घोष ही है। अब हुआ ये कि संभल के जामा मस्जिद में एक टीम सर्वेक्षण करने पहुंची थी। सर्वेक्षण को लेकर इलाके में कई तरह की अफवाहें फैली और लोग जमा होने लगे। देखते ही देखते इलाके में हिंसा फैल गई, जिसमें कई लोगों की जानें गई। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन की बात कही और उसके बाद संभल पुलिस सुपरमैन बन गई और देखते ही देखते कई लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। इस घटना के चंद दिनों के बाद ही समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को लेकर एक पुलिस ने थ्योरी पेश की और उनके खिलाफ कई मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि बर्क कहते रह गए कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो दिल्ली में थे, लेकिन संभल पुलिस के लंबे हाथ सीधे बर्क तक पहुंच गए। कार्रवाई के नाम पर उनके घर पर बुलडोजर तक चला दिए गए, जांच हुई, गवाह इकट्ठे किए गए और पूरे मामले को ऐसे पेश किया गया जैसे सपा सांसद बर्क ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। अब इस मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इस सब के बारे में विस्तार से लिखा है। साथ ही सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 22 नवंबर 2024 को सपा सांसद बर्क के जहरीले बयान "हम इस देश के मालिक हैं" के बाद हिंसा भड़की थी। रिपोर्ट में लिखा है कि कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने सांसद बर्क के इस बयान का विरोध किया था, जिसके बाद 24 नवंबर 2024 को तुर्क और पठान आमने सामने आ गए थे और फिर तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। अब संभल दंगों पर आई रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा सांसद जूही सिंह ने कहा कि सांसद बर्क के एक बयान से दंगे भड़क गए और सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। सरकार ये बताए कि जब दंगे हुए तो क्या उसके बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई हुई? जूही ने संभल हिंसा की घटना को सरकार को जिम्मेदार बताया और प्रशासन का फेल्योर बताया। संभल हिंसा में मौत हुई, घायल हुए, वहां पर प्रशासन ने एक तरह से एक अघोषित कर्फ्यू पहले ही लगा दिया था। शासन प्रशासन के होते हुए इतनी बड़ी हिंसा और इसमें आतंकवादियों, अन्य देशों का हाथ भी बताया गया। वहां पर प्रशासन का क्या रोल था, मुझे उम्मीद है कि उस पर भी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो ये रिपोर्ट उस पर रोशनी जरूर डालेगी और ये बताएगी कि इस सरकार के रहते हुए इस तरह की इंटेलिजेंस लीकेज कैसे हुई, क्यों लोगों की मौत हुई, जबकि एक ASI सर्वे जो कि पीसफुली कोर्ट द्वारा ऑर्डर था, हो सकता था, वो प्रशासन ने क्यों नहीं करवाया। सपा सांसद हैं बर्क, उनको लेकर भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है, काफ़ी कुछ कहा गया बयान, जिसकी वजह से काफ़ी स्पार्क उठा। ये रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही, कैसा कहा गया? सूत्र ये भी बता दें कि शासन प्रशासन के रहते हुए वो क्या हुआ। वहाँ के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संसद में अपना बयान देते हैं। किसी भी बयान से हिंसा भड़की और पुलिस प्रशासन, वहाँ के SSP, वहाँ के DIG, उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी, सब लोग सो रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। बाद में जो हम लोगों ने बातचीत की कि दिखाया गया कि वहाँ पर कहीं बाहर से आए हुए पिस्तौल, अवैध हथियार, अन्य चीजें भी, गोलियां प्राप्त हुई कई दिनों बाद। तो प्रशासन की बड़ी भूमिका है और इस सरकार की बड़ी भूमिका है इस तरह के दंगे भड़काने में और लोगों की जान जो है गई उसके लिए। रिपोर्ट में जानकारी ये मिल रही है, ये भी कहा गया कि कई आतंकी संगठन हैं वो संभल में एक्टिव हैं और आतंकवाद तो खत्म होने वाला था डिमोनेटाइजेशन के बाद। योगी सरकार जो है वो बुलडोजर लेकर हर जगह चल रही थी, तो आतंकवादी आए कैसे? क्या वो सत्ता द्वारा संरक्षित हैं या कोई सेलेक्टिव आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए ऑपरेट करने दिया जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है केंद्र की सरकार पर भी और प्रदेश की सरकार पर भी। जो 15 दंगे, कुल रिपोर्ट के मुताबिक 15 दंगे 47 से लेकर अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री भी कई बार कह रहे हैं कि पिछले सरकारों का दोष है कि वहाँ पलायन हुआ, वहाँ दंगे हुए। 10 साल से करीबन मुख्यमंत्री हैं और मेरे ख्याल से 15, ये तीसरा टर्म है केंद्र सरकार का, तब भी पलायन होता रहा और उत्तर प्रदेश से लोग जाते रहे छोड़कर। देखिए, ऐसी ही एक बात इन्होंने कैराना में भी उठाई थी और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा लोग रोजगार के खोज में या अन्य कारणों की वजह से वहां से गए। तो उत्तर प्रदेश में ये जो वैमनस्य फैलाने का और समुदायों को झगड़ा
कराने का ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ले रखी है। इसको खत्म करें और मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि संभल रिपोर्ट से सच सामने आ गया है। सुनिए। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो रिपोर्ट में पूरी घटना का ठीकरा सपा सांसद बर्क के भड़काऊ बयान को बता दिया। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। लखनऊ से ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव ने। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल, आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या, नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है।